तो हाय एवरीवन। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, लूप्स इटरेशन। लूप्स भी बोलते हैं, इटरेशन भी बोलते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि लूप्स होते क्या हैं। लूप्स वो कोई भी चीज़ है, मतलब जब हमें कोई टास्क रिपीटेड चाहिए होता है कि हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रिपीट करवाना होता है, तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। अगर इसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के हिसाब से सोचते हैं तो जैसे कि अगर कोई रनर है और वो एक ग्राउंड के चक्कर लगा रहा है, और हम उसके साथ एक रिवॉर्ड रख दें कि जैसे ही वो एक राउंड खत्म कर लेगा तब उसे एक एप्पल मिलेगा, दो राउंड खत्म कर लेगा तो उसे दो एप्पल मिलेंगे, तीन राउंड खत्म कर लेगा तो उसे तीन एप्पल मिलेंगे। तो दैट इज हाउ अगर लूप्स वर्क। अगर उस रनर को 10 एप्पल्स चाहिए होंगे तो उसे 10 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो वैसे ही जो फॉर लूप के जो स्टेटमेंट होती है मेन, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं वो हमें कितनी बार रन करवाने हैं, वो उस चीज पे डिपेंड करेगा कि लूप कितनी बार चलेगा। ओके। तो पहले फॉर लूप है, फिर हमारा वाइल लूप है। दो ही टॉपिक्स है लूप्स के। अगर हम किसी और लैंग्वेज में बात करें, चाहे जावा हो या सी प्लस प्लस हो, तो उसमें डू वाइल लूप का भी एक केस होता है, बट पाइथन में इतना ज्यादा उसका यूज केस नहीं है। हम फॉर लूप और वाइल लूप्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो फॉर लूप्स हैं उसका पहले सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। ये आपका फॉर लूप हो गया। उसके साथ आपके फॉर लूप में आप कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड, फॉर आई इन रेंज 5 ले लें, अगर करेंट आई कर दें। अब मैं सारा समझा दूं कि इसमें हुआ क्या है। पहले तो मैं रेंज फंक्शन समझा दूं कि होता क्या है। रेंज फंक्शन वो होता है जब हमें कुछ सेट ऑफ नंबर्स चाहिए होते हैं। जैसे हमने यहाँ रेंज के ब्रैकेट में 5 दिया है, तो लूप जो है वो आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें 1,5 दे दे तो वो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। ओके। तो फॉर आई इन रेंज इज सिंपल थिंग कि जो आपका रेंज होगा वो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टॉप कहाँ तक होगा। चाहो तो इसमें स्टेप भी दे सकते हो, 2 और 3। यही सेम चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, स्टार्ट स्टॉप स्टेप का, जो स्लाइसिंग में पढ़ी थी। बट उस केस में क्या होता था, यहाँ कॉलन लगता था। रेंज के केस में यहाँ पे कॉमा लगता है। ओके। तो अगर हमें आई जो लूप है वो हमें 0 से स्टार्ट करवाना है तो हम यहाँ तक जाएंगे। और अगर हमें मतलब 0 से स्टार्ट कराना है तो हम कोई वैल्यू नहीं देते, हम सीधा रेंज के अंदर स्टॉप की वैल्यू डाल देते हैं। लेकिन अगर हमें किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट कराना है, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो हम 1,5 2,5 उस तरह से दे देते हैं। ओके। तो पहले तो इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रिंट हो गया, 0 1 2 3 4, 4 तक हुआ। तो इसमें भी स्लाइसिंग की तरह जो स्टॉप इंडेक्स होता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके। तो फॉर लूप यूजिंग रेंज, फिर हम लूप देखेंगे कि किस तरह से लिस्ट में वर्क करते हैं। लिस्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट लिस्ट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में लिस्ट के, क्योंकि ये लूप्स की वीडियो, लिस्ट के लिए अलग सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फॉर लूप, तो फॉर लूप क्या है, फॉर लूप कुछ भी नहीं है कि फॉर आई इन रेंज है, आपका ब्रैकेट में 5 आ गया, तो आपका जो लूप होगा वो 0 से 4 तक चलेगा। अगर यहाँ ब्रैकेट में मैं 10 दे दूं, ठीक है, तो जो आपका लूप होगा वो आपका 0 से 9 तक चल जाएगा। अगर यहाँ ब्रैकेट में 1,10 दे दूं तो आपका लूप चलेगा 0 से 9 तक, नहीं 1 से 9 तक। तो 1 से 9 तक हो गया। लेकिन अगर आपको 1 से 10 तक चाहिए तो आपको जो स्टॉप इंडेक्स है वो एक बढ़ा के देना पड़ता है। ओके। जैसे हमने 11 दिया तो 1 से 10 हो गया। अब व्हाट इफ यू वांट दैट स्टेप ऑल्सो, आप चाहते हो कि इसमें कोई स्टेप आ जाए, कि अगर आपका जो स्टेप की वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट होती है आपकी 1, लेकिन अगर आप इसे 2 दे दोगे तो आपका 1, फिर 2 आपका छूट गया, फिर 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 छोड़ दिया उसने, फिर 5 प्रिंट हुआ, 6 छोड़ दिया, 7 प्रिंट हुआ, 8 छोड़ दिया, फिर 9 प्रिंट हुआ, 10 छोड़ दिया। तो ऑल्टरनेट वैल्यूज 2 पे हो रही हो। 3 कर दोगे स्टेप की वैल्यू तो वो 2 2 छोड़ेगा, 4 कर दोगे तो 3 3 छोड़ेगा। ठीक है। और अब इस चीज में एक चीज समझने वाली ये है कि ये जो आई है, ये आई की वैल्यू ही चेंज हो रही है। आई की वैल्यू पहले आपकी 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 4 थी। इस केस में ही आई की ही वैल्यू थी, जो 1 थी, 3 थी, 5 थी, 7 थी, 8 थी, मतलब 8 नहीं थी, 9 थी। और हमने उसे प्रिंट कर दिया। तो लूप जैसे जैसे चलता गया वैसे वो हम प्रिंट करते गए। इसमें भी इंटेंडेशन का काम है, क्योंकि यहाँ देखो आप कॉलन लगा हुआ है तो इंटेंडेशन आएगी आएगी। लेकिन व्हाट इफ अगर हम ये स्टेप हटा दें, ठीक है, और लूप हम 100 तक चला दें। ठीक है। अब हमने 100 तक तो चला दिया, अब हम बोल रहे हैं कि एक कंडीशन लगा सकते हैं। हमने इफ और एल्स इफ और एल्स हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पढ़ा था। तो अगर हम इसमें एक कंडीशन लगा दें कि ठीक है आपका लूप चल रहा है, उस लूप के अंदर ही हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर आई जो है
मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, व्हाट डज इट मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मॉडुलस होता है उसका मतलब होता है रिमाइंडर। आई कौन सा है? वो नंबर है जो बढ़ रहा है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, और कहाँ तक जाएगा? 99 तक जाएगा। तो आई की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी। तो उस तरह से आई आपका वर्क कर रहा है। उसके अंदर ही हमने एक स्टेटमेंट लगा दी, इफ स्टेटमेंट, कि अगर आई जो है वो मॉड ऑफ 2 इक्वल टू 0 है, यानी कि आई जब 2 से डिवाइड हो तो जो रिमाइंडर आए वो 0 आना चाहिए। जो मॉडुलस का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है रिमाइंडर। ठीक है। तो जब भी आई से 2 डिवाइड हो तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन होना चाहिए। तो हम यहाँ कर देंगे प्रिंट आई। तो जब हमने इफ स्टेटमेंट का यूज कर लिया तो ये आ गया, और हम इसमें चाहें तो एल्स का भी कर सकते हैं कि प्रिंट आई। अगर हम इसमें भी आई कर देंगे तो इसमें अब एक चीज है, इसमें आप समझ नहीं पाओगे कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। तो इसलिए हम इसे कर देंगे ऑड कॉमा आई। ऑड जो है वो स्ट्रिंग के तौर पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑड कोई हम पे वेरिएबल नहीं है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इसे एक इवन वेरिएबल, चलो चलो तो, हाँ, इवन करके ले लेते हैं। ठीक है। और इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखें। ठीक है। तो जब ये हो जाएगा तो जो इवन नंबर होंगे उसके आगे इवन लिख के आ जाएगा, जो ऑड होंगे उसके आगे ऑड हो जाएगा। एक बार कोड एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ऑड 1 है, इवन 2 है, ऑड 3 है, इवन 4 है। तो इस तरह से आपका ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन करके वो 100 तक, मतलब 99 तक जा रहा है। ठीक है। इसने पूरा नहीं दिखाया है, क्योंकि वो वही चीज है कि आपका कोड है जो एग्जीक्यूट करिए वो बहुत लंबा हो जाता 99 तक, इसलिए उसने 25 किया, डॉट डॉट करके उसने लास्ट के वो दिखा दिया। तो लास्ट का डेटा आपका सही आ रहा है, ऊपर का सही आ रहा है, तो मतलब कोड सही है। यही सेम चीज जब आप पांडास में कर रहे होंगे, नंपाई में कर रहे होंगे, तभी ये सेम चीज आती है, डेटा सेट पूरा लोड नहीं होता है। ठीक है। तो इस तरह से आप इफ स्टेटमेंट को मर्ज कर सकते हो अपने फॉर लूप में। फॉर लूप का एक तरीका तो ये हो गया यूज करने का। ठीक है। अब हम इसमें फॉर लूप एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमने इसमें एक नया कोड सेल ले लिया, उसमें हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट 1 करके। लिस्ट क्या होते हैं, अगर जिनको नहीं पता है तो अभी उतना उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो बस एक कॉम्बिनेशन है किसी चीज का। जैसे आपकी क्लास में 70 स्टूडेंट्स है, तो 70 स्टूडेंट्स का नाम हम एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, कि उसमें मल्टीपल डेटा स्टोर हो सकता है। जो अब तक हम वेरिएबल पढ़ रहे थे उसमें एक ही डेटा स्टोर होता था। लिस्ट के लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी, तो उसका वो इशू है नहीं इतना। ओ, ठीक है। जैसे सरफराज हो गया, अनुज हो गया, और क्या नाम रख सकते हैं, अब अनुराग हो गया, और क्या रख सकते हैं, रोहन रख सकते हैं। ठीक है। और कुछ भी नाम रख लो, मतलब एनिकेस 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 है कोई, अथर्व ले लो। ठीक है। तो हमने एक लिस्ट बना दी नेम्स की। ठीक है। तो हमने एक नेम्स की लिस्ट बना दी। ओके। तो उसके बाद अब हम लूप, इसमें क्या होता है ना, जब हम किसी भी लैंग्वेज में बात करें, बाकी और जितनी भी लैंग्वेजेस आपकी जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, उस केस में क्या होता है, इतना इजी नहीं होता। पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट लैंग्वेज टू लर्न। तो इसमें क्या है ना, आप जब लिखाओगे ना फॉर आई इन रेंज, ओ सॉरी, फॉर आई इन लिस्ट 1, तो ये एक एक करके जो आई होगा ये इनमें जाने लगेगा, सरफराज पे, फिर अनुज पे, फिर इस पे, फिर इस पे, इस पे, क्योंकि यही एलिमेंट्स है। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूं, तो आपका आई जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो आपके सारे नाम प्रिंट हो गए। तो इसमें यही चीज है कि आपको अलग से पहले लिस्ट की लेंथ निकालनी नहीं पड़ रही है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में करते तो पता है क्या स्टेप रहता, पहले आपको लिस्ट की लेंथ निकालनी पड़ती, फिर आपको लूप उसकी लिस्ट की लेंथ तक चलाना पड़ता, फिर आपको स्लाइसिंग के इस्तेमाल से आपको एक एक एलिमेंट प्रिंट कराना पड़ता। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने लगाया फॉर आई इन लिस्ट 1, तो फॉर लूप लग गया, और आई इन का मतलब क्या होता है, इन आपका मेंबरशिप ऑपरेटर होता है कि वो उसमें है या नहीं है। तो आई जो है वो लिस्ट 1 का ही एक पार्ट हो गया। तो आई पहले सरफराज पे आएगा, फिर दूसरे एलिमेंट पे जाएगा, फिर तीसरे एलिमेंट पे जाएगा, फिर चौथे एलिमेंट पे जाएगा, फिर पांचवें एलिमेंट पे जाएगा। इस तरह से वो एक एक करके सारे एलिमेंट कवर कर लेगा। अब यही केस लिस्ट में हो जाएगा, यही केस टपल में हो जाएगा। डिक्शनरी में भी सेम केस हो जाता है, लेकिन जब आप डिक्शनरी की बात करते हैं तो फॉर आई इन, अगर आपने माई डिक्ट करा, डिक्शनरी को आपने एक डिक्शनरी का नाम रखा माई डिक्शनरी, और आपने लिखा फॉर आई इन माई डिक्शनरी, तो सिर्फ कीज प्रिंट होती है उसकी,
उसकी वैल्यू प्रिंट नहीं होती है। उसके लिए आपको की और वैल्यू दोनों लेनी पड़ेगी यहाँ पे, वो एक अलग स्टेप है। तो जब वो डिक्शनरी कर रहे होंगे तभी उसके क्वेश्चंस में हम फॉर लूप्स का इस्तेमाल देख लेंगे कि किस तरह से होगा। बट अभी के लिए समझ लो कि डिक्शनरी में जब आप इस तरह से लूप लगाते हो तो उसमें कीज कीज प्रिंट होती है, और लिस्ट में जो होगा वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे आपके। किसी और चीज की बात करें, जैसे आपका वो हो गया, क्या बोलते हैं, टपल हो गया, या फिर कोई भी आपका सेट ऑफ वो है, अगर सेट ऑफ कलेक्शन है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ समथिंग है, लाइक दिस इज अ कलेक्शन ऑफ नेम्स, इफ देयर इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। अगर हम यहाँ पे एक और लिस्ट लगा दें, जैसे नंबर्स करके हम एक लिस्ट रखें, और उस लिस्ट में हम नंबर्स डाल दें 2, 3, 4, 5, 6, 7, कॉमा, और उसके साथ हम नाम भी डाल दें। ठीक है। तो लिस्ट में ये चीज मैंने पहले ही बताई थी कि लिस्ट जो होती है ना, जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसे पहले तो एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं, और दूसरी चीज उसमें मिक्स डेटा टाइप डाला जा सकता है। एरे में ऐसा नहीं होता। एरे में तो आपका एक ही टाइप का डेटा टाइप आता है। तो जैसे आपने एक फॉर लूप बोल चलाया, चाहो तो अब इसमें नेस्टेड फॉर लूप भी चला सकते हो, कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप फॉर आई इन नंबर्स, और प्रिंट कर दिया आपने इसमें आए। लेकिन अब ये एरर दिखाएगा, बताओ क्यों? क्योंकि वही सेम वेरिएबल ऊपर है, वही सेम वेरिएबल नीचे है। तो वो चीज इसकी ओवरलैप करेगी। नेस्टेड लूप्स में आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है। जब आपका नेस्टेड लूप्स नहीं है तब तो आप ले सकते हो इस तरह से। ठीक है। तो जब आप इस तरह से प्रिंट कराओगे, इसमें सरफराज प्रिंट क्यों हुआ है, हाँ क्योंकि ऊपर नाम प्रिंट हुए हैं, फिर नंबर प्रिंट हुए हैं, और इस तरह से आपका चलता गया। और वो नेस्टेड लूप्स का यही फायदा है। अब जिनको ये समझ नहीं आ रहा है उन्हें मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने नेस्टेड लूप लगाया तो क्या हो रहा है, पहले फॉर आई इन लिस्ट वन हुआ, तो पहले सरफराज प्रिंट हुआ जो जीरो इंडेक्स पे था, तो सरफराज प्रिंट हो गया। फिर फॉर जे इन नंबर्स प्रिंट हुआ, यानी कि जे का पूरा लूप चलेगा पहले, फिर ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, तब आई की वैल्यू अनुज पे आएगी। तो ये पूरा प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू उसके बाद अनुज पे आ रही है, और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और पूरा वही प्रिंट हो रहा है। फिर उसके बाद वो तीसरे वेरिएबल पे आएगी, अनुराग पे। फिर उसके बाद वो पूरा प्रिंट होगा, फिर उसके बाद वो आएगी। ये हो जाता है आपका जब आप नेस्टेड लगा देते हो, कि जब आपको लूप के अंदर लूप चलाना है। अगर आपको लूप के अंदर लूप नहीं चलाना है तो वो आपका इस तरह से हो जाएगा कि आपने पहले वाली लिस्ट प्रिंट करा दी, फिर आपने नंबर्स प्रिंट करा दिए। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रेंज से किस तरह से यूज करते हैं फॉर लूप वो पढ़ लिया। किसी सेट ऑफ, अगर आपका कलेक्शन ऑफ डेटा है तो आप उसमें किस तरह से फॉर लूप लगा सकते हैं, हमने वो पढ़ लिया। फॉर लूप इतना ही नहीं है, लेकिन बात ये है कि फॉर लूप की जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी वो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो क्वेश्चंस पे ही होगी, ऑब्वियस बात है। तो अब इसके बाद हम पहले वाइल लूप समझ लेते हैं कि वाइल लूप क्या होते हैं, देन वील कम बैक टू द टॉपिक। ओके। ओके। ठीक है, इसमें हमें लेना पड़ेगा एक मार्कडाउन सेल। तो हम इसमें मार्कडाउन सेल लेंगे जिसमें हम लिखेंगे वाइल लूप। ओके। तो वाइल लूप जब हमने ले लिया, तो वाइल लूप होता क्या है, जैसे फॉर लूप था वैसे ही वाइल लूप है, लेकिन वाइल लूप आपका ज्यादा मैच करता है आपकी और लैंग्वेजेस से। जैसे आपका जावा हो गया, तो वाइल लूप उन्हीं की तरह है, वाइल लूप में कुछ डिफरेंस नहीं। फॉर लूप बहुत इजी है, लेकिन जब वाइल लूप की बात करें तो वाइल है, यहाँ पे आपकी कंडीशन होगी, यहाँ पे आपका कोड होगा, और कोड के अंदर ही अपडेशन होगा। अब ये चीज समझ लेते हैं कि अपडेशन क्या है, क्योंकि वाइल लूप ही है जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फॉर लूप तो बहुत ज्यादा इजी है। तो जैसे अगर आपने एन की वैल्यू ली है 10, ठीक है, और आप चाहते हो कि लूप आई इज इक्वल्स टू जीरो से आई इज इक्वल्स टू 9 तक चले, 0 to 9, तो आप आई की वैल्यू ले लोगे क्या, जीरो ले लोगे। ठीक है। और इस पे आपने कंडीशन दी कि जब तक आई जो है वो लेस देन एन है। ठीक है, लेस देन अगर रखेंगे तो 10 तक ही जाएगा। तो इसलिए या तो हम कर सकते हैं n+1, अगर हमें 10 तक चलाना है लूप, क्योंकि ये 0 से 9 तक जाएगा लूप। लेकिन अगर हमें 10 तक चलाना होगा तो या तो हम लेस देन के साथ साथ इक्वल टू भी लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, या फिर हम कर सकते हैं कि आई इज लेस देन n+1 करके, क्योंकि जितनी वैल्यू होगी इस वाली कंडीशन की, उससे एक पहले ही वो खत्म हो जाएगा। अब क्या है ना, उसमें तो अपडेशन अपना आप हो रहा था फॉर लूप में, इसमें अपडेशन अपना आप नहीं होता। आपने अगर यहाँ पे कर भी दिया प्रिंट आई, तो ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू हमेशा ही जीरो है, आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है।
तो वो तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा कि वो चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा, हर बार ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक अपडेशन डालना पड़ता है, आई प्लस इज इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या होगा, हर बार आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर जाएगी, 0 से 1, फिर 1 से 2 जाएगी, फिर 2 से 3 जाएगी, 3 से 4 जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाली कंडीशन आई की, मतलब जो वाइल की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी और लूप आपका एग्जिट कर जाएगा। लूप में ही एक कंडीशन होती है, ब्रेक स्टेटमेंट होती है, कंटिन्यू स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो अभी ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि जब अपडेशन कर रहे हैं, आई प्लस इक्वल टू 1 करा हमने, और हमने अब कोड रन करा, तो आपका ये 0 to 10 उसी तरह से प्रिंट हो गया। अब द थिंग इज दैट इसमें जो आपने लूप लगाया है, अगर आप ये अपडेशन नहीं करेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। ओके, आप अपडेशन चाहें तो इसे 2 से भी कर सकते हैं। तो इस चीज का मतलब क्या होता है वो समझा दूं मैं। इट इज नथिंग, इट इज सिंपली सेइंग दैट आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। ओके, तो ये इतना ही कह रहा है कि भाई आई कुछ नहीं है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, आई की वैल्यू अभी 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 + 2, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी 2। फिर जब दोबारा लूप से आएगी तो आई की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 + 2 आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर आई की वैल्यू क्या हो रही है 6। तो उस तरह से लूप चलता गया। ओके, तो ये इवन नंबर का भी हो जाएगा इस तरह से। अगर आपको इवन नंबर का कोड लिखना हो, ऑड का लिखना हो, तो आप 1 प्लस कर सकते हो, 3 कर सकते हो, या +3 करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी हालांकि इफ स्टेटमेंट की कंडीशन भी लग सकती है इसमें, जैसे कि इसमें हम एक कंडीशन और लगा सकते हैं। अगर मैं लगा दूं इसमें कि अगर जो n है वो लेस देन है आपका, लेट्स सपोज 15, ओके, या 15 भी छोड़ो, लेस देन है आपका 10, ठीक है। तो लूप रन ही ना करे, हमने लगा दिया ब्रेक, ठीक है। ब्रेक का मतलब होता है कहीं पे भी किसी भी लूप में, चाहे फॉर हो या वाइल हो, अगर ब्रेक लग गया है तो फिर लूप उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक बार ये ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ, लूप खत्म, ठीक है। कोई कंडीशन मैटर नहीं करती, कुछ मैटर नहीं करता। अगर ब्रेक रन कर गया तो लूप खत्म। अगर वाइल के अंदर मैं सिर्फ ब्रेक ही लिख दूं तो लूप कभी चलेगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे ये है, अगर मैं इसे दे दूं वैल्यू 9, ठीक है, तो अब लूप चलेगा ही नहीं, एग्जीक्यूट ही नहीं हो, कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ है यहाँ पे। एरर नहीं है क्योंकि ब्रेक हो गया लूप, पहले ही कंडीशन आ गई। अगर मैं ये कंडीशन नीचे लगा दूं, जैसे मैं इसे यहाँ से कट करके ये कंडीशन नीचे लगा दूं, ठीक है, तो अब 0 प्रिंट हो गया, क्योंकि आई की पहले आई की वैल्यू प्रिंट हुई, फिर आई की वैल्यू बढ़ी, और फिर उसने ये कंडीशन चेक करी, हाँ भाई एन तो छोटा है 10 से, तो उसने ब्रेक कर दिया, तो लूप वहीं पे खत्म हो गया, उसके बाद लूप नहीं चला। ओके, चाहे तो आप इसे अगर 1 कर देंगे तब भी सेम केस रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप वाइल लूप में काम कर सकते हैं। अब वाइल लूप में क्या होगा, मेन चीज क्या क्या है, वाइल है, उसके अंदर एक कंडीशन होगी, और उस कोड के अंदर ही एक अपडेशन होगा कि वो कंडीशन कभी तो फॉल्स हो। अगर अपडेशन नहीं डालोगे तो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी और वो इनफाइनाइट केस हो जाएगा। चाहे तो अब वो करके भी देख सकते हैं, जैसे अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, ठीक है, मैंने इस चीज को कमेंट कर दिया, तो अब अपडेशन नहीं होगा तो अब एरर आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला अगर हटा दें, क्योंकि ये ब्रेक हो जा रहा है लूप, तो वहीं खत्म हो जा रहा है। अब ये चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, आउटपुट इज दिस, वो रुकेगा नहीं। और ये एरर में ही आता है, ये अभी रन कर रहा है, लेकिन इसको रन टाइम एरर में बोल सकते हो आप। जब आपकी इनफाइनाइट तक वैल्यू जा रही होती है तो वो रन टाइम एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसे यहाँ पे आप बोलोगे कि हाँ एग्जीक्यूट कर गया, बट वो रन टाइम ही एरर आना, और कोई चीज नहीं है, क्योंकि उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, वो प्रिंट ही करता जाएगा, करता ही जाएगा, क्योंकि अपडेशन ही नहीं है ना, आई की वैल्यू वो प्रिंट करता ही जाएगा, कब तक करनी है प्रिंट, आई की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है, और ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, ठीक है। तो वाइल में 3 चीजें हो गई, वाइल में आपको एक तो कंडीशन पता होनी चाहिए, उसके साथ साथ आपको अपडेशन भी करना है, ताकि वाइल की जो कंडीशन है वो कभी तो फॉल्स हो, ठीक है। अब वाइल हमने पढ़ लिया, हमने फॉर लूप पढ़ लिया, ये दोनों लूप मैंने समझाए हैं अभी, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के बिना, जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे इन पे आपका हाथ सेट नहीं होगा। और ये जितने भी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नल एंड वॉइड है, टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी काम नहीं आने वाला अगर प्रैक्टिस नहीं करा है तो, ठीक है। तो ये वाइल लूप हो गया, अगली वीडियो इनके क्वेश्चंस पे होगी, फॉर लूप, वाइल लूप, इफ और एल स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद हम लिस्ट टपल डिक्शनरी पे जाएंगे, एंड देन फाइल आईओ ऑपरेशन, एंड देन वील बी एक्सप्लोरिंग अदर लाइब्रेरीज।